इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। आज जो मैं वीडियो करने जा रहा हूँ ये मैंने मतलब के रिकॉर्ड कर ली थी और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, एडिटिंग में मैंने क्या रोला बनाया, कुछ भी बनाया। एडिट करता करता मैंने इस वीडियो को कहा नहीं, ये अपलोड नहीं होगी। वीडियो होने वाली है जी नेशनल T20 कप जो 2026 ऑन गोइंग है। आज उसका फाइनल खेला जाएगा। वीडियो मैंने जब ये 7 तारीख को ऑन एयर करनी थी, जिस दिन ये टूर्नामेंट स्टार्ट होना था, हिस्ट्री ऑफ नेशनल T20 कप। बट मैंने वजूहत बता दी है, मुझे खुद समझ नहीं आई कि मैंने क्यों ये वीडियो अपलोड नहीं की है, क्यों एडिट नहीं की। क्योंकि उन दिनों में शायद वर्ल्ड कप भी चल रहा था, वो दिमाग सारा मोफ हुआ था, जाग जाग के पता नहीं क्या सीन्स थे। खैर जो भी था, आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली नेशनल T20 कप में। आज इसका फाइनल खेला जाएगा। कल 2 सेमीफाइनल्स खेले गए थे, एक तो मैच हो गया था इमरान खान स्टेडियम पेशावर में, ये दोनों सेमीफाइनल्स हो रहे थे। लेकिन दूसरा सेमीफाइनल बारिश की नजर हो गया और बारिश की नजर होने के बाद जिस टीम के ग्रुप स्टेजेस में ज्यादा पॉइंट्स थे उसको फाइनल में डिक्लेयर कर दिया गया, उसको फाइनल में भेज दिया गया, जैसा कि एबटाबाद रीजन को। पहला सेमीफाइनल खेला गया जी कराची रीजन वर्सेस सियालकोट रीजन। कराची व्हाइट रीजन, व्हाइट वाली जो टीम है वो रीजन, वो अपना सेमीफाइनल जीतते फाइनल में आ गए। और शाम वाला जो एबटाबाद के ज्यादा पॉइंट्स थे तो लाहौर वाइट्स की टीम बाहर हो गई। खैर आज जब ये आप वीडियो देख रहे हैं मे बी के सेमीफाइनल फाइनल है जो वो स्टार्ट हो चुका हो, बट आज फाइनल खेला जाएगा इन दोनों के दरमियान। अगर मैं दोनों टीमों के स्क्वाड्स की बात करूं तो शान मसूद शामिल है कराची वाइट्स में। कराची वाइट्स का पहले शेयर करता हूँ। मीर हमजा, सऊद शकील कप्तान है, मोहम्मद असगर, दानिश अजीज, साकिब खान, उमर यूसुफ, मोहम्मद उमर, साइम अयूब शामिल है, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, हरून अरशद, अब्दुल्ला फजल, मोहम्मद हमजा और रिजवानुल्लाह। अगर मैं दूसरी तरफ एबटाबाद के रीजन की बात करूं, उसके स्क्वाड की बात करूं, तो उसके कप्तान है फखर जमान। और ये वही फखर जमान है भाईजान जिनके बारे में मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी ने बात की थी कि भाईजान वो इंजर्ड है, जिस वजह से हमने उनको बाहर किया। अगर वो बंदा इंजर्ड है तो हाउ इज प्लेइंग द नेशनल T20 कप। और अगर देखें, अगर इंटरनेशनल टीम का मैच होता है हम कहते हैं इंजरी कैरी करके खेल रहा है, बट भाईजान डोमेस्टिक मैच वो खेल रहा है, तो फिर मेरे ख्याल में उनके बयान गलत थे। हो सकता है बाबर आजम के रिलेटेड भी बयान गलत हो, क्योंकि बाबर आजम भी बाद में ऐसे हमें फिरते नजर आए। खालिद उस्मान शामिल हैं, फखर जमान शामिल हैं, कामरान गुलाम शामिल हैं, खुशदिल शाह शामिल हैं, हैप्पी सोइल मैन। याद है डायरन सैमी ने 2017 की PSL में कहा था। हाँ, शदाब खान शामिल है, अरशद इकबाल शामिल है, इतजाज हबीब खान शामिल है, अफाक अहमद शामिल है, अफाक खान शामिल है, शाहजेब खान शामिल है, साजिद अली शामिल है, फयाज खान शामिल है, शहाब खान शामिल है, रिजवानुल्लाह शामिल है और मोहम्मद मोहसिन खान शामिल है। तो ये थी दोनों टीमों के रोस्टर्स। अब देखते हैं इनका फाइनल का क्या बनेगा। सेमीफाइनल्स मैंने आपको बता दिया क्या सीन बना था। ये टूर्नामेंट 7 मार्च से शुरू हुआ था और 18 मार्च यानी कि आज के दिन इसका फाइनल खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में 10 टीमों ने हिस्सा लिया। आमतौर पर हमने हिस्ट्री देखी है, कभी इस टूर्नामेंट में 11 टीमें होती हैं, कभी 6 कर दी जाती है, कभी 18 भी देखते हैं हम। तो इस तरह ऑन एंड ऑफ टीमों का इजाफा वगैरह रहता ही रहता है। बट इस दफा 10 टीमें थी, उनको 2 ग्रुप्स में शामिल किया गया। ग्रुप ए में शामिल थी जी कराची वाइट्स, लाहौर वाइट्स, फैसलाबाद, बहावलपुर और पेशावर रीजन की टीम। जबकि ग्रुप बी था जो, उसमें एबटाबाद रीजन शामिल था, उसमें आपका क्या कहते हैं सियालकोट रीजन शामिल था, मुल्तान रीजन शामिल था, कराची ब्लूज शामिल थे और लाहौर ब्लूज की टीमें शामिल थी। अगर मैं बात करूं तो नंबर स्टैंडिंग की बात करूं तो ग्रुप ए में से कराची वाइट्स और लाहौर वाइट्स ने क्वालिफाई किया था। कराची के 6 पॉइंट्स थे, लाहौर के 4 पॉइंट्स थे। दूसरे ग्रुप की बात करूं तो एबटाबाद के 6 पॉइंट्स थे और सियालकोट के भी 6 पॉइंट्स थे। अच्छा, इस टूर्नामेंट के अगर हम फिलहाल तक टॉप रन स्कोरर्स की बात करें तो नंबर 1 पर आते हैं जी हसन नवाज। और हसन नवाज, अच्छा अभी आपने ना नाम पढ़ने सुनने हैं टॉप 5 में, कम से कम जो टॉप 3 के नाम है ना वो आपने सुनने हैं, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, कि हम उनको, ये वो नाम है जिनको हमारी मैनेजमेंट हमारी टीम के लागे भी नहीं लगने दे रही। नंबर 1 पर है जी सियालकोट रीजन से हसन नवाज, जिनके हैं जी 56.75 की एवरेज से 227 रन। नंबर 2 पर है कामरान गुलाम, जिनके 223 रन हैं और एवरेज मजे की आपको मैं बताऊं 223 की ही एवरेज है। अब्दुल्ला शफीक के हैं जी 205 रन 41 की एवरेज से, सियालकोट रीजन के में ही ये शामिल हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं अब्दुल्ला फजल, कराची वाइट्स रीजन में 189 रन है, इनके भी 189 रन है और 189 रन की ही एवरेज है। अतीकुर रहमान है फैसलाबाद रीजन के, जिनके 185 रन है 46.25 की एवरेज से। अगर मैं टॉप विकेट टेकर्स की बात करूं और फिर से नंबर 1 पर मुझे उसी लड़के का नाम नजर आता है जिसको हमने सिर्फ एक फोन कॉल्स की सजा दी जा रही है, वो आज तक दोबारा टीम में नहीं आया। यानी कि मैं बात कर रहा हूं उसामा मीर की। उसामा मीर सियालकोट रीजन से खेल रहे थे, 16 विकेटें हैं उनकी, 10 मतलब 10.18 की एवरेज से।
नंबर 2 पर एबटाबाद रीजन के शहाब खान है, शदाब खान नहीं शहाब खान, 13 विकेट हैं उनकी और 10.23 की एवरेज है। नंबर 3 पर आपके आते हैं जी शदाब खान, एबटाबाद रीजन से खेल रहे थे, 9 विकेटें हैं इनकी 13.88 की एवरेज से। अब बात यहाँ आ जाएगी, मैं मतलब रुक गया, मैंने कहा आप लोग क्या सोचेंगे कि यार ये तो परफॉर्म कर रहा है, फिर हम कहते हैं बाहर कर रहे हैं। देखें एक क्राइटेरिया ना, अब वो डोमेस्टिक का टूर्नामेंट खेल रहा है, शायद इस पे भी अभी लोगों को मसला होगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो डोमेस्टिक का टूर्नामेंट परफॉर्म करता है, फिर टीम में आता है और एज अ बॉलर हु कैन बैट एज वेल आता है, ये नहीं कि एज अ बैटर आता है, क्योंकि हमने देखा है टॉप 5 रन में उसका नाम नहीं है, उसका बॉलिंग में नाम आ रहा है। तो इस बेस पर अगर सिलेक्शन होती है तो वैलिड सिलेक्शन होगी, ऑन मेरिट सिलेक्शन होगी, बट उसमें भी शर्त ये होगी कि उससे ऊपर जो परफॉर्मेंस वाइज होगा वो पहला हक रखता होगा। खैर मोहम्मद उमर नंबर 4 पर शामिल है, जिनकी 8 विकेटें हैं 10.75 की एवरेज से, कराची वाइट्स में वो शामिल है। और नंबर 5 पर शामिल है शाहनवाज दहानी, जो मेरे ख्याल में हमें बड़ा लगा था कि वो भी पाकिस्तान के लिए बड़ा सर्व करेंगे, बट वो भी गायब कर दिए गए या गायब हो गए। कराची ब्लूज में शामिल है जी, उनकी भी 8 विकेटें 18.75 की एवरेज से। अच्छा अगर अब मैं इस ये तो हो गया आप अभी फिलहाल करंट सीजन का और जो आज का मैच होना उसके रिलेटेड कुछ बातें। अगर मैं बातें करूं कि ये टूर्नामेंट का सीन क्या है, तो ये टूर्नामेंट भाईजान पाकिस्तान होस्ट करता है, ऑब्वियस सी बात है, नेशनल T20 कप है, एडमिनिस्ट्रेटर होती है जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, यानी कि एक सरकारी टूर्नामेंट है ये। फॉर्मेट इसका ऑब्वियस सी बात है 2020 होता है। फर्स्ट एडिशन इसका खेला गया था 2004-5 में और लेटेस्ट एडिशन ये अब वाला ऑन गोइंग है। अच्छा अब इसमें नंबर ऑफ टीम्स मैंने आपको पहले भी बताया, कभी ज्यादा कर दी जाती हैं कभी कम कर दी जाती हैं। अच्छा करंट चैंपियन जो इस सीजन से, यानी कि अब जो आज फाइनल हमें एक मिल जाएगा, उससे पहले वाला जो फाइनलिस्ट या चैंपियंस थे वो कराची लाहौर ब्लूज की टीम थी और वो 2 दफा टाइटल अपना जीत चुके हैं। अगर मोस्ट सक्सेसफुल टीम की मैं बात करूं तो सियालकोट स्टैलियंस, जिनके नाम पर ही HBL PSL जो अपनी इस साल की होने वाली है उसमें एक टीम नहीं आई थी, फिर उस टीम ने विदाउट एनी मैच खेलिंग मतलब विदाउट प्लेइंग एनी मैच अपने आप को विड्रॉ करा लिया और मुल्तान सुल्तान को चांस दे दिया। अच्छा अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूं तो ये टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट था कि 2016 यानी कि PSL के आने से पहले पहले इसकी हाइप वो PSL वाली ही होती थी, इसकी अहमियत भी PSL वाली ही होती थी। यानी कि अगर दूसरे मुल्कों में IPL वगैरह वगैरह बिग बैश वगैरह होती थी ना, तो हमारे मुल्क में तब PSL नहीं थी, तो हम इसको नेशनल T20 कप को ही बड़ी लीग माना करते थे। 2004 से 5 में इसका नाम था जी, इस टूर्नामेंट का नाम था ABN AMRO T20 कप। ये स्पॉन्सरशिप के नाम पर ही नाम होता है ना, जैसे अब भी ABS डेवलपर्स नेशनल T20 कप चल रहा है। 2004 से 5 में ये था और ये पहली लीग खेली गई थी जी आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, यानी कि इससे पहले एक तरह बगावत की गई थी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ, इससे पहले कभी भी कोई टूर्नामेंट इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से बाहर नहीं हुआ था। खैर 2008-9 में इसका नाम ABN AMRO से उठाकर RBS T20 कप 2008-9 में रख दिया गया। अच्छा इसी तरह चलते चलते जब हम 2010-11 में आ जाते हैं तो इस टूर्नामेंट का नाम रख दिया जाता है जी फैसल बैंक नेशनल T20 कप। और इसी तरह फिर अगर सफर जारी रहता है और 2014-15 में इसका नाम रख दिया जाता है जी हायर T20 कप। और इस साल का जो T20 कप है या नेशनल T20 कप है उसका नाम है जी ABS डेवलपर T20 कप। तो ये थे जी सीन अपने नेशनल T20 कप के। हमें सिर्फ PSL की हाइप नहीं बनानी, हमें अपने इन टूर्नामेंट्स की भी हाइप बनानी है ताकि हमें प्लेयर्स आगे नजर आते नजर आए। यानी कि अगर हम इसकी हाइप नहीं बनेगी, एक ठीक है एक चैनल्स ने या कुछ चैनल्स ने इसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, हमने उस तरह ना देखा, तो हम तो उन प्लेयर्स को आगे आता देख ही नहीं पाएंगे जो हमें डिजर्विंग है, या हम उनकी बात ही नहीं कर पाएंगे कि भाई हमें तो फिर वही लगेगा कि हमारे पास तो टैलेंट ही नहीं है, हम वो जो चुंगे मुंगे हर बार रिप्लेसमेंट ये आगे वो आगे देखते हैं। तो जब तक हम ये वाले मैचेस कवर नहीं करेंगे, ये वाले मैच बैठकर एनालिसिस नहीं करेंगे, खैर रिव्यू आएगा जी अगर फाइनल खेला जाता है, क्योंकि मौसम बड़ा खराब चल रहा है, पूरे पाकिस्तान में मौसम बड़ा खराब चल रहा है। लाहौर में बड़ी बारिश हो रही है, एक सेमीफाइनल कैंसिल हुआ है कल पेशावर स्टेडियम में, इमरान खान स्टेडियम में। तो देखना ये है कि क्या आज फाइनल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। खैर अभी दे मुझे इजाजत, इसका रिव्यू लाजमी आएगा फाइनल का, कल ही आएगा। अभी दे इजाजत, मिलता हूं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए ईमान अल्लाह।